दरवाजे पर किसी ने हल्की सी दस्तक दी। दरवाजा अंदर से बंद था। अब क्या करे अवनी? मन नहीं है उसका उठने का और किसी से बात करने का, पर उठकर खोलना तो पड़ेगा। क्या पता गौरव ही हो और कुछ भूल गया हो। पर चाबी, रुमाल, फाइलें सब याद रखकर दे तो दिए थे। और गौरव के जाते ही अवनी ने दरवाजे का हैंडल लॉक कर दिया और चिटकनी लगा ली थी। उसने उठकर चिटकिनी खोली तो दरवाजे पर अपरिचित महिला खड़ी थी। वह मात्र चेहरे से पहचान रही थी कि वह उसके सामने वाले फ्लैट में रहती है। गौरव के आने और जाने के समय अवनी ने दरवाजा खोलते हुए या बंद करते समय इस औरत को बालकनी में खड़े देखा है। दरवाजे को पकड़े अवनी उलझन में थी। आइए, कहूँ या नहीं? हेलो, मैं मिसेस माने, आपके सामने वाले फ्लैट में। आगंतुक महिला ने बातचीत शुरू की। ओ हाँ, आपको बालकनी में खड़े देखा है, आइए। अवनी सहज होने की कोशिश के साथ दरवाजे से हटकर अंदर आ गई। घर की सजावट का मुआवना करती पड़ोसन मिसेस माने ने हॉल रूम में प्रवेश किया। 1 महीना हो गया जब से आप लोग रहने आए हैं। रोज सोचती हूँ आपसे मुलाकात करने की, पर जब फुर्सत होती है आपका दरवाजा बंद रहता है। लगता है आप बिजी होंगी या आपके रेस्ट का टाइम होगा। यही सोचकर आते आते रुक जाती हूँ। बिना किसी औपचारिक भूमिका के उन्होंने बातचीत की भूमिका शुरू कर दी। सोचा तो मैंने भी था आपके घर आने का, पर सोचती ही रही। इधर थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसीलिए आलस कर गई। कहने को कह गई, पर लगा तबीयत वाली बात नहीं बतानी चाहिए थी। क्या हुआ आपकी तबीयत को? मिसेस माने ने विस्मय से सवाल किया। फंस गई थी अवनी, पर कुछ तो बोलना था सो कह दिया। कुछ खास नहीं, यूं ही थोड़ी सुस्ती रहती है आजकल। अच्छा, समझी। गुड न्यूज़ है? क्यों? अरे भाई, बतलाना तो चाहिए। हारी बीमारी में पड़ोसी ही पहले काम आते हैं। चेहरे पर खुशी के मिले जुले भाव ने स्वतः उत्कार दे दिया था। कितने दिन चढ़े हैं? मिसेस माने ने जिज्ञासावश पूछा। चौथा महीना है। अवनी ने 4 माह कहा तो, पर एक बार मन ही मन स्वयं को टटोला। ये बात बतानी चाहिए थी या नहीं? कल को यह शादी के लिए पूछेगी तो? एक निरर्थक सी चिंता से माथा ठनका, पर चिंता निरर्थक नहीं थी। मिसेस माने ने अगला सवाल पूछ ही लिया। पहला बच्चा है? हाँ, कहकर अवनी चाय पानी की व्यवस्था के बहाने वहां से उठकर किचन में आ गई। मन ही मन विचार करते हुए कि चाय लेकर जाऊंगी तो बातचीत का विषय बदल दूंगी। उनके बातचीत के विधान अवनी के व्यक्तिगत जिंदगी को सेंध लगाए, यह उसे मंजूर नहीं था। इसी उलझन में बाहर की गर्मी और मन का तापमान एक सा लगा। अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व और मुक्त विचारधारा में डर के बादल देख अवनी बेचैन हो उठी। पर यह कैसा भय? चाय की ट्रे लेकर लौटी तो देखा मिसेस माँ ने कॉर्नर टेबल पर रखी उसकी और गौरव की फोटो फ्रेम देख रही हैं। उसे देखते ही उत्साह से पूछी बैठी, ये फोटो आपके हनीमून की होगी, है ना? बहुत सुंदर आई है। कहाँ गए थे हनीमून पर? जी ये, अवनी सकपका गई, पर बात संभाल ही ली। ये फोटो ऑस्ट्रेलिया की है। हम यूं ही घूमने गए थे, तब की है। कह तो दिया उसने, पर हनीमून और डेटिंग का फर्क आज एकदम सामने आकर खड़ा हो गया। फोटो हनीमून की होती तो कितने उत्साह से कहती वह, पर डेटिंग पर वह और गौरव ऑस्ट्रेलिया गए थे और यह 4 महीने का बच्चा तभी से उसकी कोख में है। क्यों नहीं खुलकर कह पाई यह कि वह बच्चा केवल उसका कहलाएगा, बगैर पुरुष के नाम के भी वह माँ हो सकती है, एक स्वतंत्र माँ। अवनी ने चाय का कप पकड़ाते हुए बात बदलने के लिए पूछा, आप कब से रह रही हैं इस फ्लैट में? जब मिस्टर माने ने मुझसे शादी की तब यह फ्लैट वे बुक करवा चुके थे। किश्तों पर लिया था। 6 साल पहले आखिरी किश्त भरी। अच्छा अच्छा। हाँ, नहीं तो क्या। चलिए, घर का घर हो गया मुंबई में, और क्या चाहिए। तुम्हें पता है अवनी, मेरी भी पहली डिलीवरी यहीं हुई थी। बेटा हुआ था, फिर ऊपर वाले शर्मा जी के यहाँ भी। वे आपसे तुम पर आ गई थी। अच्छा,
अवनी मुस्कुरा रही थी। तुम लोगों ने फ्लैट खरीदा है या रेंट पर लिया है? अभी तो रेंट पर लिया है। दरअसल हमारा फ्लैट बांद्रा में है। सेकंड फ्लोर पर गौरव की मम्मी डैडी का है और सेवन फ्लोर पर मेरी मम्मी का। फिर इधर बांद्रा छोड़कर जुहू में घर क्यों लिया? प्रेगनेंसी में घर के लोग साथ होने चाहिए। बस यूं ही गौरव ने फ्लैट ले लिया तो आ गए। एक और झूठ। पर कब तक? कह क्यों नहीं दिया कि ससुराल का झंझट नहीं है? फ्लैट थोड़े छोटे हैं इसलिए इधर आ गए। कहने को तो कह गई, पर मन फिर एक बोझ से लदने लगा। सास ससुर घर ससुराल, ये सारे शब्द इतने वजनदार होते हैं क्या? क्यों लग रहा है जैसे वह चोरी करते पकड़ी जा रही है? ये रिश्ते क्या उसके जीवन में है? क्या वह इन्हीं से नहीं भाग रही थी? रिश्तों के बंधन ही तो उसे पसंद नहीं थे। तो क्या रिश्तों के नाम होना जरूरी है? रिश्तों के नाम जीवन में इतना मायने रखते हैं? अगर नहीं रखते तो क्यों मन डर रहा है उस एक सवाल से जिसे नकार दिया था उसने और गौरव ने भी। मम्मी से झूठ बोलकर वह गौरव के साथ ऑस्ट्रेलिया गई थी, एनसीसी के कैंप के बहाने। दिन और रात की डेटिंग थी वह। चांद जब होटल की खिड़की से आधी रात को झांकता तो पाता अवनी और गौरव परम तृप्त बेसुध एक दूसरे पर समर्पित नींद में होते। 6 दिन के ही किसी क्षण किसी लम्हे का फूल 4 महीना बन गया था। आजकल शादी एक रूढ़ी है, मात्र दो शरीर के मिलन की रस्में। जब शरीर बगैर रस्मों रिवाज के एकाकार है तो शादी का बंधन क्यों? जब मन चाहेगा कहीं जाकर रह लेंगे साथ। अपनी अपनी स्वतंत्रता की चाह में दोनों ने ही बंधन नकार दिए थे। पर क्या इस नकारने को सार्वजनिक रूप में स्वीकार कर सकती है वह? आजकल संबंधों को भी फैशन की तरह लिया जा रहा है। जब तक चले चलाओ, वरना आत्मा से उतार फेंको। अनचाहा बोझ नहीं चाहिए उन्हें रिश्तों का। चाय का कप खाली कर रखते हुए मिसेस माने ने वही प्रश्न खड़ा कर दिया। पूछ ही लिया यह सवाल जिससे अवनी बचना चाहती थी। कितने साल हो गए शादी को? अवनी का चेहरा सफेद पड़ गया। जवाब ना देना पड़े इसलिए अनसुनी सी करती वो उठने लगी। जस्ट ए मिनट, शायद दूध की पतीली गैस पर रखकर भूल गई हूँ। लेट मी चेक। दूध गैस पर था ही नहीं। सवाल को टालना था, बस इसलिए उठी थी वह। सहज होने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए था। वो टॉयलेट में चली गई। अंदर की हलचल से उपजी घबराहट की तीव्रता को बाहर निकालना चाहती थी। वॉश बेसिन के नल को खोल पानी के छींटे मुंह पर मार नैपकिन से चेहरा थपथपाती बाहर आई। उसका चेहरा देख मिसेस माने ने सहज स्त्रीत्व के भाव से पूछा, अवनी, तुम्हें घबराहट हो रही है क्या? ऐसे वक्त नींबू पानी, नारंगी की गोली, दूध, ग्लूकोज लेती रहा करो। हाँ लेती हूँ ना, पर इस समय रोज ही मुझे उबकाई आती है। आफ्टर दैट आई फील अनकंफर्टेबल एंड आई फील लाइक स्लीपिंग। ओके, आई विल लीव नाउ। जब तुम्हें अच्छा लगे तब आ जाया करो मेरे पास। अकेली परेशान नहीं होना, सबके साथ होता है। पति ऑफिस चले जाते हैं, बड़ा अकेलापन लगता है। पास पड़ोसी ही काम आते हैं, समय भी कट जाता है और दूसरों के अनुभव बड़े काम आते हैं पहली डिलीवरी में। अवनी ने सोफे पर सिर टिका लिया। स्पष्ट था वह बातचीत करने के मूड में नहीं थी। पर मिसेस माने आजकल की अवनी तो नहीं है ना। वह तो उम्र की प्रौढ़ता की ओर है। कुछ अच्छा खाने का मन करे तो बता देना, समझी? भूखे नहीं रहना ऐसे समय। पति का रास्ता नहीं देखना खाना खाने के लिए। जब मन करे खा लिया करो। अच्छा मैं चलती हूँ अवनी। भड़ाक से दरवाजा बंद किया अवनी ने और कटे पेड़ सी बिस्तर पर पड़ गई वह। जाने क्यों उसे लगा कि कमरे में वह अकेली नहीं है, कोई अब भी मौजूद है। उसने खुद दरवाज़ा लगाया है। कौन हो सकता है? फिर उसने अपने पेट पर हाथ रखा तो एक अजीब से एहसास की लहर उसके तन मन में तरंगित हो गई। ओह, तो वो दूसरे तुम हो कमरे में मेरे बच्चे। वह मुस्कुरा उठी, पर पल भर में ही चिंता का भाव फैलने लगा। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे।
शब्द का एहसास उसके अंतर मन पर छा गया। मेरा बच्चा भी तो एक रिश्ता है। क्या इस रिश्ते को मैं या गौरव अपने रिश्ते की तरह नकार पाएंगे कभी? मेरा बच्चा जब गौरव कहेगा, तो मैं क्या अपने बच्चे पर उसके अधिकार को रोक पाऊंगी? मेरी कोख में पलने से वह मेरा बच्चा है, पर यह स्वतंत्र अस्तित्व की मृत तृष्णा कहीं बच्चे से उसके पिता का अधिकार ही ना छीन ले। और जो सवाल मिसेस माने ने पूछा और मैं बताने से कतराती रही, कल को वही सवाल बच्चे से पूछ लिया तो? शादी न करते हुए गौरव के साथ सहज जीवन के बावजूद स्वतंत्र अस्तित्व की मृत तृष्णा में कहीं मैं भटक तो नहीं रही? सिर भारी हो गया सोच सोच कर अवनी का। मम्मी ने कितना समझाया था उसे, शादी कर ले गौरव से, फिर जो जी चाहे कर। बिना शादी के रहने का चलन हमारे देश में नहीं है अवनी। मम्मी की बातें दिलो दिमाग में घूमने लगी। कितनी आसानी से भाषण झाड़ दिया था अपनी मम्मी और गौरव की मम्मी के आगे। क्या फर्क पड़ेगा शादी से? मुझे और गौरव को साथ रहना है, हम प्यार करते हैं, तो फिर रिश्ता प्यार का हुआ ना। भंवरों या फेरों का क्या है? यदि मैं गौरव का हाथ थाम लूं और तुम्हारे आसपास घूमकर फेरे ले लूं, तो क्या तुम साक्षी नहीं हो? अग्नि के फेरे एक परंपरा है, आडंबर से भरे। मैं रूढ़ियों को तोड़ रही हूँ। कल को गौरव मुझे बाध्य नहीं कर सकेगा अपनी मर्जी से हाँकने के लिए, जैसे तुम्हें पापा ने अपनी उंगलियों पर नचाया। आभा यहाँ मत बैठो, आभा जल्दी आ जाना, आभा टीवी बंद करो, नानी के घर मत जाओ। तू पागल हो गई है अवनी? अपने पापा के लिए इस तरह कोई कहता है? नहीं मम्मी, मैं पागल नहीं हूँ। मैं पत्नी बनकर गुलामी नहीं करना चाहती। तुम्हारी इन सदियों से चली आ रही रीति रिवाजों की परंपराएं स्त्री पुरुष को केवल एक दूसरे की गुलाम बनाती हैं। मैं घुटने टेकने वाली नहीं। दोनों घर से बेदखल हो गए थे, गौरव और अवनी। बिना शादी के फ्लैट उन्हें किराए पर कहाँ मिलता? विकास से गौरव ने कहा और गौरव ने फ्लैट देने की हाँ कर दी और अवनी लिपट गई थी गौरव से। अवनी ने ना मांग भरी, ना मंगलसूत्र गले में डाला, ना बिछिया पहनी, ना मेहंदी लगाई, ना हल्दी, ना अग्नि के भंवर में पड़ी, ना कन्यादान के संकल्प छूटे। फिर भी वह गौरव के जीवन में आ ही गई और गौरव का अंश उसके गर्भ में पल रहा है। पर यही गर्भ का रिश्ता भंवरों के साथ होता तो मम्मी को बताना अच्छा लगता कि तुम नानी बन रही हो। 7 फेरे गौरव के साथ ले लेती तो। दरवाजे पर उसे गौरव के कदमों की आहट सुनाई दी। उठी, दरवाजा खोला। दरवाजे पर गौरव ही था। अंदर आते ही उसने अवनी को चूम लिया। कैसी हो डार्लिंग अवनी? वह चुप रही। गौरव ने टाई ढीली करते हुए कहा, अवनी, अवनी तेज भूख लगी है, कुछ पकौड़े वकौड़े बनाओ ना। इच्छा नहीं थी अवनी की, पर डिब्बे में बेसन ढूंढने लगी। कढ़ाई में हर छूटते पकौड़ों की छन उसके अंदर भी तो होती। क्या अंतर रहा उसमें और पत्नी में? पकौड़े के साथ हल्की सी विस्की गौरव लेने लगा तो अवनी ने रोका था। नहीं, नहीं गौरव, मत लो। एक दूसरे की स्वतंत्रता को बनाए रखने का दावा करने वाली गौरव और अवनी क्या स्वतंत्र है? हस्तक्षेप नहीं है उनका एक दूसरे के जीवन में? रात पलंग पर अवनी आंखें मूंदे लेटी थी। गौरव ने खींच लिया उसे बाहों में। क्या हुआ डार्लिंग, बड़ी चुपचाप हो? अवनी उठकर बैठ गई। एक छत के नीचे एक पलंग पर साथ रहते सोते स्वतंत्रता को बचा पा रही है वह। अपने अस्तित्व को बचाए रखना संभव नहीं रहा। गौरव अपनी इच्छा पूर्ति के बाद करवट बदलकर सो गया, पर अवनी का मंथन चलता रहा। एक प्रश्न आकर लेट गया उसके और गौरव के बीच। क्या उसका बिन ब्याहे माँ बनने का फैसला गलत है? उसका गौरव से रिश्ता एक दैहिक सुख की मृग तृष्णा नहीं? अगले दिन फिर मिसेस माने उसके दरवाजे पर थी। अवनी, थाली फीट बनाया है, लो थोड़ा चक्कर बताओ। अवनी को चिड़सी आने लगी। बड़ी बोरिंग औरत है, बेमतलब का हस्तक्षेप करने लगी है उसके जीवन में।
फिर एक दिन दरवाजे पर मिसेस माने थी। अवनी पूरन पोली बना रही हूँ, चलो वहीं घर पर ही एक गरम गरम पूरन पोली खा लो। जानती हूँ तुम्हें अकेलापन पसंद है, पर कुछ भी बनाती हूँ तो तुम्हारा ख्याल अपने आप आ जाता है। मैं जब गर्भवती थी तो मेरे मिस्टर की मम्मी पूरे टाइम मेरे साथ रही। सासू माँ ने रोज नए नए व्यंजन खिलाए। तुम अकेली हो यहाँ, यही सोचकर मन तुम्हारी तरफ दौड़ता है। नहीं नहीं, अच्छा लगता है मुझे भी। पूरन पोली की थाली उठाते हुए अवनी ने कहा, 7वें महीने में अपनी सासू माँ को बुलवा लेना। 7वां महीना थोड़ा रिस्की होता है ना। 8वें महीने में नदी नाले पार नहीं करना। तुम्हें मम्मी ने बताया तो होगा ना। अच्छा, शाम को तुम्हारे पति को समझाऊंगी कि अपनी मम्मी को ले आएंगे। वे नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? पोता क्या यूं ही मिल जाएगा? बहू को लाड प्यार किए बगैर वे नाराज हैं। तो अपनी मम्मी को बुलवा लो, वे भी नहीं आएंगी। क्यों? भागकर शादी की थी क्या? नहीं। तो वी आर नॉट मैरिड। एक्चुअली हमने शादी की ही नहीं है। हम लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। दरअसल हमने शादी नहीं की, सिर्फ साथ रहने का फैसला किया है। अवनी ज्यादा वक्त तक इस सच को छिपाकर नहीं रख सकती थी। जब जब छिपाया मन का बोझ बढ़ता जाता था। कहकर हल्का लगा उसे, पर साथ ही आवाज की बुलंदी गायब थी। वह बुलंदी जो शादी की बात पर मम्मी को उनके और पापा के रिश्तों की गुलामी पर कहते वक्त मौजूद थी। वॉट आर यू टॉकिंग? क्या बात कर रही हो? उन्होंने गैस बंद कर दी। अवनी को लगा कि गर्भवती को गरम गरम पूरन पोली खिलाने के उत्साह पर पानी फिर गया। तुमने शादी नहीं की? नहीं की। क्यों? हमें लगता है कि विवाह एक बंधन है। वह केवल गुलाम बनाता है और शादी के बाद प्यार खत्म हो जाता है। मैंने देखा है अपने मम्मी पापा को दुश्मनों सा लड़ते हुए। पागल हो अवनी? सारे रिश्ते रस्मों के मोहताज हैं। स्वतंत्रता, अस्तित्व, वजूद, पसंद सब विवाह के साथ मिटने लगते हैं। हम अपना अपना जीवन अपने अनुसार नहीं जी पाते हैं। मैंने देखा है अपनी माँ को पापा की पूजा की थाली से लेकर अंडरवियर बनियान तक बाथरूम में टांगने की गुलामी को। मैं तो मॉडलिंग की दुनिया में हूँ, जहाँ शादीशुदा लड़की का कैरियर ही खत्म हो जाता है। मॉडलिंग का कैरियर शादी से नहीं, उम्र के साथ यूं ही खत्म हो जाता है। आर्थिक स्वतंत्रता के बाद हम एक दूसरे पर निर्भर नहीं हैं, तो क्यों बंधनों में बंधे? अवनी, जिसके साथ बंधन में बंधना नहीं चाहती हो, उसका ये बंधन कोह के अंदर तो बंधा है। जानती हो, माँ का सबसे पवित्र रिश्ता बच्चों से ही होता है, पर पवित्रता की मोहर शादी के रस्मों से ही लगती है। जिसकी पत्नी नहीं कहलाना चाहती हो, उसी के बच्चे की माँ कहलाने को तैयार हो। और शादी कोई रस्म नहीं, एक संस्कार है अवनी। एक संस्कार, संतान को जन्म देने के पहले का। उसके बगैर पत्नी नहीं, उपपत्नी ही कही जाओगी। उपपत्नी मतलब रखैल। बच्चे के जन्म से पहले कोर्ट में या मंदिर में, जहाँ भी चाहो, इस संस्कार को पूरा कर लो। बच्चा तुम्हारे रिश्ते की इज्जत करेगा, वरना बड़े होकर सबसे ज्यादा कटघरे में उसे ही खड़ा किया जाएगा। पूरन पोली रखी रही थाली में। ना उन्होंने सरकाई, ना ही अवनी ने खिसकाई। अवनी अपने फ्लैट में लौट आई। बिस्तर पर पड़ी रही, खाली, निष्प्रयोजन, उदास। तो क्या इस बंधन से भी मुक्त हो जाऊं, या इसके लिए उस बंधन को स्वीकार कर लूं? मिसेस माने की बड़बड़ाहट महसूस करती रही अवनी। उसे लग रहा था कि वह मिसेस माने की नजरों में गिर गई है। वे उसे डांट रही हैं और अपने पति को बता रही हैं, "What the hell is going on these days? You won't understand. This is Western culture, my dear, which is also ruling Indians now." तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों,
ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।